हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो लेक्चर नंबर 2 में देखें। आज हम लोग शुरुआत करेंगे इस एक ऐसे क्वेश्चन से जो कि जिसको कि हम आधार बनाएंगे बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और इस क्वेश्चन से हम ये समझेंगे कि जो सॉल्यूशंस के बारे में जो हमने डेफिनेशन दिया था कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन से हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि दो लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इन दोनों को सॉल्व करना है ग्राफिकली। कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। और हमें वो जो दो ग्राफ्स बनेंगे और एक्स एक्सिस उनके बीच का जो एरिया होगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हर एक इंडिविजुअल इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। जो दो इंडिविजुअल इक्वेशन है ना उसका हम लोग क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो कि तुम्हारा क्या है? 4x - 5y + 16। ठीक है, तो टेक मी दिस इक्वेशन। तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि हम लोग एक वेरिएबल को एक्सप्रेस करेंगे दूसरे वेरिएबल के रूप में। जैसे कि अगर मान लो कि तुमको एक्सप्रेस करना है 4x को y के टर्म में, तो तुम क्या करोगे? 4x को इधर रखोगे, बाकी चीज को भेज दोगे उधर, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? 5y - 16। अच्छा, हमको इस बात का ख्याल रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल है वो सिर्फ अकेला हो। यहाँ देखो, यहाँ 4x है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है? x रखना है साथ में। तो ये हो जाएगा x = 5y - 16/4। ये जो है ये सिंप्लीफिकेशन है फर्स्ट इक्वेशन का, जिसमें कि हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में क्या कर लिया? एक्सप्रेस कर लिया है। अब जैसे कि क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्राफ बनाने के लिए हमको x और y की अलग अलग वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, कम से कम 2 पेयर। कितने पेयर? 2 पेयर। ज्यादा से ज्यादा हम 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। पर जो मिनिमम नंबर ऑफ पेयर ऑफ सॉल्यूशंस जो हमको चाहिए होगा कोई भी ग्राफ बनाने के लिए, वो कम से कम 2 चाहिए। लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर x है और y है, x को हमने एक्सप्रेस कर लिया y के टर्म में, तो हम अब फाइंड आउट करेंगे x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज, जिनके लिए वो सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन को। ठीक है, तो एक हमने टेबल बना लेंगे यहाँ पर, एक x और y। ठीक है, देखो अब हमको इस बात का ख्याल रखना है कि वैसे तो हम y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, -∞ से लेकर के +∞ तक, और हर y के लिए कुछ ना कुछ x आएगा, ये भी बात सही है। और वो सारे x और y जो हैं पहले वाले इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर रखने पर ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन ग्राफ में हर एक पॉइंट को प्लॉट करना आसान नहीं होता है। ग्राफ में प्लॉट करना उन पॉइंट्स को आसान होता है जो एक तो या तो इंटीजर हो और 0 के आसपास हो, है ना। जैसे 0 हो गया, 1 और -1 हो गया, 2 और -2 हो गया। क्योंकि एक तो हमारे पास अनलिमिटेड स्पेस नहीं होता ग्राफ पेपर पे, और जो फ्रैक्शन है उनको हम, या डेसिमल पॉइंट में जो आ जाएंगे, उनको प्लॉट करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम जानबूझकर, है ना, हम y की वो वैल्यूज लेंगे जिनके लिए x इंटीजर आ जाए, है ना। तो जैसे कि देखो, अगर हम y 0 लेते हैं, y को लो 0। अगर तुम y 0 लोगे तो देखो अभी y 0 है ना, ध्यान से देखो, तो 5 × 0 ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 - 16, अच्छा 0 - 16 क्या हो जाएगा? -16। यहां बचेगा -16, -16/4 करेंगे तो कितना आएगा? -4। कितना आएगा? -4। तो अगर हम x y लेंगे 0 तो x कितना आ जाएगा? -4। हमें एक और वैल्यू चाहिए कम से कम। ठीक है, तो अब तुम ले लो y ले लो, जैसे y1 ट्राई करो। अगर तुम y1 ट्राई करोगे तो 5 × 1 क्या हो जाएगा? 5। 5 - 16 क्या हो जाएगा? -11। -11/4 वो कटेगा नहीं पूरी तरह से, तो तुम्हारा आ जाएगा फ्रैक्शन में। यू डू नॉट वांट दैट, है ना, वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उसको हमको प्लॉट करना मुश्किल पड़ेगा। तो चलो y को 1 छोड़ देते हैं, y लेते हैं -1। क्या लेते हैं? -1। अगर y -1 लेंगे तो 5 × -1 कितना हो जाएगा? -5। -5 - 16 कितना हो जाएगा? -21। -21/4 अगेन वो पूरी तरह से कटेगा नहीं, तो 1 और -1 तो खत्म हो गया। अब y लेते हैं 2 लो y, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10।
10 में से 16 गया, कितना बचा? -6। -6/4 अभी भी इंटीजर नहीं आएगा, -6/4 आ जाएगा -1.5 पर। ऐसे तो उसको प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो। -2 लेते हैं y अगर -2 लोगे तो 5 × -2 कितना हो जाएगा? -10। -10 और -16 कितना हो जाएगा? -26/4 अभी भी नहीं कटेगा, तो 2 और -2 भी तो नहीं ले सकते। y को लेते 3, अगर y को लेंगे 3 तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 16 चला गया तो -1 बचेगा, उसको भी नहीं ले सकते क्योंकि -1/4 अगेन इंटीजर नहीं आएगा। y को लो -3, -3 लेंगे तो 5 3 5 × -3 कितना हो जाएगा? -15। -15 और -16 कितना हो जाएगा? -31। -31/4 करेंगे, अभी भी इंटीजर नहीं आएगा, तो 3 का तो सिस्टम खत्म हो गया। 3 और -3 भी नहीं ले सकते। 4 ट्राई करते हैं। अगर y 4 लें, ध्यान से देखो, y अगर बेटा 4 लें, देखो y हमने कितना ले लिया? 4 ले लिया, तो 5 4 जाए कितना होता है? 20। 20 में से 16 गया, कितना बचा? 4। 4/4 कितना हो जाएगा? 1। तो हमको कम से कम 2 ऐसे पेयर मिल गए जिसके लिए हमको सोल्यूशन मिल गया इस वाली इक्वेशन का। और भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे कि 30 में से अगर 16 जाएगा तो बचेगा 14। छोड़ो है ना, 2 पॉइंट तो मिल गया ना, ठीक है। अब जैसे अब हमने पहले वाले का 2 पॉइंट निकाल लिया, अब उसके लिए हम ग्राफ बना लो, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए तुमको क्या करना है? तुमको अपना ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर में जो 2 मोटे हरे वाले लाइन है ना, उन पर 2 एक्सिस बनाने ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। अब जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये तो हो गया ओरिजिन। तुम 1 यूनिट कितना भी दूरी ले सकते हो ना। हमारे ग्राफ पेपर जो स्टैंडर्ड ग्राफ पेपर होते हैं उसमें 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर का होता है। तुम 1 सेंटीमीटर यहां ले लो, मान लो 1 यूनिट यहां पर, ये 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा? 2, फिर 3 4 5 6 7 है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। यहां देखो, यहां हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसी तरह से y एक्सिस में हो जाएगा, देखो ये 1 हो जाएगा, ये 2 यूनिट, 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अच्छा देखो, वैसे हमने कहा कि ये 1 यूनिट दूरी है x एक्सिस पर अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद होगा तो इनके सबके पॉइंट्स हैं। जैसे ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1,0, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 2,0। ये वाला बता सकते हो बेटा, ये वाला पॉइंट क्या होगा? हाँ, ये वाला हो जाएगा 5,0। तो x एक्सिस में जो भी पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट होंगे x वाला कोऑर्डिनेट और ,0। जैसे कि देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3,0। उसी तरह जो वाले ये वाले जो पॉइंट्स है ना y एक्सिस में जो है, तो जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,5। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,-3। यानी कि y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसके जो जनरल कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,y, ठीक है। अच्छा, अब इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पहले इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला वाला पॉइंट क्या है? x जब -4 है तो y कितना है? 0। यानी कि x जब -4, देखो यहाँ पर x -4 कहां पर? यहाँ पर, इसके लिए y कितना है? 0। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? x जब 1 होगा तो y कितना है? 4। जब x 1 होगा तो y कितना? 4। तो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर ये वाला पॉइंट है ना, तुम अगर ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन, देखो आप तो हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ ऐसे जाएगा ही नहीं आएगा, ठीक। ये ग्राफ हो गया ना। वैसे ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए थी, मेरे से टेढ़ा हो गया है, लेकिन ग्राफ पेपर में तुम स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा।
अच्छा, अभी काम पूरा नहीं हुआ, हमको इस लाइन के ऊपर इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ती है, जैसे कि 4x - 5y + 16 वो लिखेंगे पर दूसरा वाला ग्राफ बनाने के बाद। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि क्लियर है कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। जो दूसरा वाला इक्वेशन था जो यहां पर लिखा हुआ था, जिसको हमने मिटा दिया ना, इसको हमने दोबारा से यहां पर लिख दिया है। ठीक है, अब दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए अगेन हमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में क्या करना, वापस एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब यहां देखो y के साथ तो कुछ भी अटैच नहीं है, यानी कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ज्यादा अच्छा है कि इसको एक तरफ रखो और बाकियों को दूसरी तरफ भेज दो। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, y = 6 - 2x। ये वाला इक्वेशन प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको सॉल्व करना आसान है अलग अलग सॉल्यूशंस निकालने के लिए। ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया ना, इसमें तो 3 वैल्यू निकाल देंगे। अच्छा, जब x 0 होगा, मान लो x 0 है तो 2 × 0 कितना हो गया, 0। 6 में से 0 गया कितना बचा, 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी, 6। अच्छा, जब x 1 होगा तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 6 में से 2 गया कितना बचा, 4। जब x 1 होगा तो y कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अच्छा जब x मान लो जब 3 होगा तो 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 6। 6 में से 6 ये कितना बचा, 0। यानी कि तुमको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। अब तीनों पॉइंट को प्लॉट करो बेटा यहाँ पर। तो x 0 पर y 6, देखो x 0 कहां पर है, यहाँ पर x 0 है, y 6 कहां पर होगा, देखो यहाँ पर कहीं होगा ना, यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर होगा। तो ये वाला पॉइंट होगा तुम्हारा 0,6। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, x1 और y4। तो x1 कहां पर है, ये रहा x1, इस पर y4 कहां जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 y,4। अच्छा, फिर क्या है 3,0। जब x3 होगा तो y कितना होगा, 0। x3 कहां पर, यहां पर है, y इसके लिए 0, ये वाला पॉइंट होगा। तो तुमको इसको जोड़ना है अगेन किससे, स्ट्रेट लाइन से। जोड़ो बेटा, ये ऐसा जाएगा ना, ठीक। तो देखो हमने क्या किया, ग्राफ बना लिया। ठीक है, दोनों इक्वेशन का। अब देखो हम लोगों को मालूम है ये वाली बात पिछले वाले लेक्चर से कि इन इक्वेशन, इस लाइन पर जितने पॉइंट्स लाई करेंगे उनके x और उनके y, इस लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला जो इक्वेशन ये वाला, इसके सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला जो ये वाला इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर उसी तरह से देखो तो इन दोनों पॉइंट पर एक कॉमन पॉइंट कौन सा है जो दोनों लाइन पर लाई कर रहा है, ये वाला। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा साइमल्टेनियसली, एक समय में। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक ही समय में इसके भी सॉल्यूशन है और इसके भी सॉल्यूशन है। आई बात समझ में नहीं? तो हमारा जो सॉल्यूशन है बेसिकली इस ग्राफ से इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब है कि x और y की वो वैल्यूज जिनको कि लेफ्ट हैंड साइड पर रखने पर दोनों के लिए किसके बराबर हो जाए, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो वो हो जाएगा x = वो हो जाएगा x = 1 एंड y = 4, है ना। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, y = 4। अच्छा, अब देखो हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। सॉल्यूशन को परफेक्टली प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है कि इन ग्राफ्स पर देखो, जब हम ग्राफ बोलते हैं ना, तुम लोग ग्राफ पेपर समझ लेते हो। ग्राफ का मतलब है कि ग्राफ पेपर में ये वाली जो लाइंस बनी हैं उनको बोलेंगे ग्राफ। तो इन ग्राफ, ये जो ग्राफ कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उनका नाम लिखना पड़ता है। तो जैसे ये वाला ग्राफ उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पे लिखना पड़ेगा 2x + y - 6 = 0। और ये वाली लाइन इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके ऊपर इसका नाम लिखना पड़ेगा 4x - 5y + 16 = 0। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। अब हमको लिखना पड़ता है स्केल। क्या लिखना पड़ता है, स्केल, कि तुमने कितना, कौन से स्केल पे काम किया है ना। एक यूनिट की दूरी तुमने कितनी ली, इसी को बोले स्केल बेटा। स्केल का क्या मतलब होता है कि तुमने एक यूनिट का दूरी कितना लिया है।
तो तुमने अगर तुम अपने ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस पर एक यूनिट की दूरी 1 सेंटीमीटर ली तो उसको लिख दो, और वाई एक्सिस पर एक यूनिट की दूरी 1 सेंटीमीटर ली तो उसको भी लिख दो। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा स्केल, इसको भी लिखना पड़ता है। तो जब ऐसा लिख दोगे तो अब तुम्हारा सोल्यूशन पूरी तरह से क्या हो गया, पूरा हो गया, परफेक्ट सोल्यूशन, पूरे नंबर। हाँ, अब एक चीज तुम भूल रहे हो कि हमें इस क्वेश्चन में एक और हिस्सा करना था, वो ये था कि इन ग्राफ्स और एक्स एक्सिस के द्वारा जो बाउंडेड जगह है ना उसका एरिया निकालना था। ठीक है, हम जो अब बाकी चीजें उसको मिटा देते हैं ताकि साफ सुथरा दिखे। ठीक, तो बेसिकली हमको देखो ये जो दो ग्राफ्स हैं और एक्स एक्सिस है उसके बीच जो घिरा हुआ जो एरिया है उसका एरिया निकालना है। तो देखो जो घिरा हुआ जो सरफेस है, जो फिगर है वो क्या है, ट्राइंगल है ना, वो क्लियरली कैसा है, ट्राइंगल है। इनका नाम दे दो, ये तुम्हारा हो गया ए बी और सी, 3 वर्टेक्स। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो इस ट्राइंगल में ये बेस और ये क्या है, हाइट है कि नहीं है। पहले बेस निकालते हैं, बीसी है ना, बेस जो हमारा बीसी है वो निकालते हैं। तो बीसी कितना, देखो यहां पे देखो, 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7 यूनिट तुम्हारा बेस का लेंथ है कि नहीं है। एक तो तुम काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट, या ज्यादा अच्छा है कि दोनों कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, मतलब कि इस वाले कोऑर्डिनेट में से इस वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करो। तो 3 यहां पर है और यहां माइनस, यहां कितना है -4, तो कितना हो जाएगा +7। तो बेस कितना हो जाएगा बेटा, +7 यूनिट्स। ठीक है, सेंटीमीटर में होगा तो 7 सेंटीमीटर, मीटर में लिए होगे तो 7 मीटर, किलोमीटर में लिए होगे तो 7 किलोमीटर, है ना, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तुम समझ सकते हो। अच्छा, अगर हमको इसका हाइट निकालना है ना तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तुम अपने ग्राफ पेपर में देखो, अगर तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखो ये 1 पर ही आएगा। ठीक है, और ये वाला जो चीज था वो कितना था, 4 था कि नहीं था। इसका मतलब कि ये वाला हाइट कितनी होगी, 4 यूनिट। कितना हो गया, 4 यूनिट। तो हाइट तुम्हारा जो कि है ना, इसका नाम देते एम है, वो कितना है, 4 यूनिट्स। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना बेटा, 7 यूनिट्स, और हाइट कितना है, 4 यूनिट्स। 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर यूनिट इससे आएगा, क्योंकि देखो अगर सेंटीमीटर और यहां पर भी सेंटीमीटर होता, सेंटीमीटर स्क्वायर आता कि नहीं आता, मीटर और यहां पर भी मीटर होता, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर आता। यहां पर क्या है, यूनिट, और यहां पर भी क्या है, यूनिट। तो यूनिट इंटू यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट स्क्वायर, जिसको कि हमने क्या लिखा, स्क्वायर यूनिट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में काफी पहले पूछा है, आई थिंक 2006 में पूछा है ना, पर ये क्वेश्चन समझने के लिए अच्छा है कि ग्राफिकली है तो कैसे समझेंगे। अच्छा, अब देखो, अब हम एक बात तुमसे कहना चाह रहे हैं कि ये जो ग्राफ बने, ठीक है, ये कौन से इक्वेशंस के थे, तो अगर तुमको याद होगा तो हम लिख दे रहे दोबारा से, तो इन इक्वेशंस के थे 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या था, 2x प्लस y माइनस 6, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो, ये दोनों ग्राफ एक बार इंटरसेक्ट किए, एक बार इंटरसेक्ट करने का मतलब है एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं कि इक्वेशंस आर यूनिक, इक्वेशंस आर यूनिक। अब पिछले वाले लेक्चर 1 में अगर तुमने नहीं किया है तो बेटा जाकर के वाला वीडियो देख लो एक बार, है ना, इससे जो पहला लेक्चर है उसमें हमने बताया है कि अगर एक बार इंटरसेक्ट करे ग्राफ तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और जब एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलते हैं कि इक्वेशंस आर यूनिक, इक्वेशंस आर यूनिक। अच्छा, यूनिक इक्वेशन की जो कंडीशन है
वो भी हमने वहां बता रखा है। कंडीशन ये है बेटा कि x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, वो प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। देखो यहाँ पर यूनिक मिला कि नहीं मिला, ग्राफिकली यूनिक मिल गया, तो चेक करते हैं कि क्या वो कंडीशन मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो बेटा, अगर हम पहला इक्वेशन देखें ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है उसको क्या बोलते हैं, a1, दैट इज कॉल्ड a1। a1 कितना है 4, b1 कितना है -5 एंड c1 कितना है 16। c1 4 दिख रही है। अच्छा, उसी तरह से दूसरे इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है उसको बोलते हैं a2, जो कि कितना है 2। y का कोएफिशिएंट b2 कितना है, y के साथ 1 अटैच है, और c2 कितना है -6। अच्छा, a1 बाय a2 निकालो, ठीक है, तो a1 बाय a2 निकालते हैं। a1 बाई a2 देखो कितना होगा 4/2, 4/2 जो कि कितना आ जाएगा 2। अच्छा, b1 बाई b2 निकालते हैं, b1 बाई b2 निकालो। b1 कितना है -5, b2 कितना है 1, -5 बाई 1 कितना हो जाएगा -5। देखो a1 बाई a2 कितना है 2, b1 और b2 कितना है -5, दोनों वैल्यू बराबर है ना, देखो 2 और 5, 2 और 5 -5 एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब a1 by a2 और b1 और b2 भी बराबर नहीं है। दैट मीन्स a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। और याद करो बेटा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए यही कंडीशन होता है कि नहीं होता है। तो हमने ग्राफिकली इसको वेरीफाई भी कर लिया और एनालिटिकली देख भी लिया। ये एक क्वेश्चन हुआ, एक और क्वेश्चन करते हैं, सॉरी, ठीक है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में पूछा गया है, और जो पिछला क्वेश्चन किया था उससे ये आसान है, क्योंकि इसमें इक्वेशन जो है वो आसान से दे रखे हैं, इसको भी सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो अगेन उसी तरह से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को पूछा गया है सीबीएसई 2019 में, और ये क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन से आसान है। देखो कैसे, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट सब ना छोटे छोटे दे रखे, हम इस सेंस में कह रहे हैं, इसको भी सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो अगेन उसी तरह से क्या करेंगे कि पहले वाले इक्वेशन को लेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन को लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं -1, या अभी एक छोड़ो, एक स्टेप और लिख ही देते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमको करना ये है कि एक वेरिएबल के टर्म में दूसरे वेरिएबल को एक्सप्रेस करना है, तो -5 को उधर भेजो, -5 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। अब इस इक्वेशन के हेल्प से हम 3, 4 x और y के वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो अगर हम एक टेबल बनाएंगे और इधर लिख रहे हैं x, इधर लिख रहे हैं y, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब x 0 पुट करो ना, हमेशा हमको x 0 से शुरू करना है, क्योंकि 0 के आसपास वाले वैल्यूज लेने पर ही हमारा ग्राफ कन्वीनियंटली बनेगा। x इक्वल्स टू 0 पुट करो, जब x 0 हो जाएगा तो अब यहाँ x 0 है, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब x पुट करो 1, जब x 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अभी x की जगह 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब x की वैल्यू पुट करो -1, तो जब x की वैल्यू पुट करोगे -1 तो y कितना हो जाएगा 0। तो हमें 3 वैल्यूज आसानी से मिल गए, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह से 3x प्लस 2y के लिए भी कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी हम ऊपर मिटाने जा रहे हैं। 3x प्लस 2y, तो यहां देखो अगर हम इस वाले इक्वेशन को लेते हैं तो हम लिख सकते हैं 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, है कि नहीं। 2y को इधर रखो, 3x को उधर भेज दिया। अच्छा, लेकिन अभी y के साथ 2 जुड़ा हुआ है, हमें y को पूरी तरह से अकेला कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। तो y को अगर पूरी तरह से अकेला कर लोगे तो y हो जाएगा 12 माइनस 3x
बाई 2 है कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरे वाले इक्वेशन से y, वहां से कुछ कुछ वैल्यूज निकालो तुम, ठीक है ना। तो टेबल इसका यहां बना रहे हैं, x एंड y, ठीक है। देखो जब x 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो 12 में से 0 हो गया 12, 12 बाई 2 कितना होगा 6। तो जब x 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा 6 आएगा, है कि नहीं। अच्छा अब फिर अब 0 से आगे बढ़ो ना, सिमेट्रिकली 1 एंड -1 ट्राई करते हैं। जब 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, 12 में से 3 गया कितना बचा 9, 9 बाई 2 आएगा 4.5। वैसे तो उसको प्लॉट कर सकते हैं आराम से ग्राफ में, लेकिन छोड़ो। अच्छा y की वैल्यू -2 पुट करो, जब y की वैल्यू -2 पुट करोगे तो -3 इंटू -2 +6 हो जाएगा, 12 + 6 कितना हो जाएगा 18, 18 बाई 2 हो जाएगा 9, एक बड़ा नंबर आ जाएगा। तो तुम जो ग्राफ बनाते हो तो उसमें 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक, तो 9 काफी ऊपर हो जाएगा। प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे ग्राफ पेपर में आई ही ना, तो उस वाले वैल्यू को छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू पुट करते हैं, पहले 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करो, तो x जब 2 पुट करोगे तो 3 2 जाए कितना हो जाएगा 6, 12 में 6 जाए कितना बचेगा 6, 6 बाई 2 कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब है कि x को अगर 2 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा 3, ठीक। अच्छा एक और इक्वेशन ले लो, x की वैल्यू पुट करो 4, कितना पुट करो 4, 4 हाँ, तो ये कितना हो जाएगा y 0 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 में से 12 गया 0, 0 बाई 2 ये 0 है, हाँ 4। तो देखो तुमको 3 वैल्यूज मिल गए इस वाले इक्वेशन से और 3 वैल्यूज मिल गए इस वाले इक्वेशन से। दोनों इक्वेशन के 3 वैल्यूज मिल गए कि नहीं मिल गए x और y के। तो अब अगेन क्या करना है, तुमको ग्राफ पेपर लेना है। लो ग्राफ पेपर, चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ग्राफ पेपर लो। अब एक लाइन ऐसा खींचो और एक लाइन ऐसा खींचो, ये हो गया x, x डैश, y एंड y डैश। देखो बेटा अगर हम, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास मार्कर है तो हम जल्दी यहाँ पे बनाएंगे, तो तुम पॉज कर लो। अगर तुमको मेरे साथ साथ बनाना है ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2019 का, तो तुम वीडियो को पॉज कर लो और फिर तुम अपनी स्पीड से ग्राफ बनाओ, ठीक है। अच्छा फिर आप देखो पॉइंट को हमको मार्क करना है, तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5। इधर कितना हो गया -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ऑब्वियसली ये मेरा ग्राफ पेपर नहीं है ना, और सारे लेंथ जाहिर से बात है बराबर होंगे भी नहीं, क्योंकि हमने हाथ से बनाया है, और सारे इक्वल सेपरेशंस, ऐसा भी हो ही सकता है, यही पॉसिबिलिटी है कि हमने सारे सेपरेशंस अलग अलग लिए, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा उतना एस्थेटिकली शानदार नहीं बनेगा जितना कि तुम्हारा बनेगा, क्योंकि तुम स्केल से और पेंसिल से बना रहे होगे, है कि नहीं। अच्छा आप पहले इस वाले पॉइंट को प्लॉट करते हैं ना, इस वाले इक्वेशन से के जो सॉल्यूशंस है, तो जब x 0 है तो y कितना हो गया 1, जब x 0 है तो y कितना 1, ये वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ये वाला है ना, ये वाला। अच्छा जब x 1 है तो y कितना है 2, जब x 1 है तो y कितना बेटा 2 है, तो ये वाला पॉइंट होगा, है ना, ये वाला पॉइंट प्लॉट कर लिया हमने। जब x -1 है तो y कितना होगा 0, तो ये वाला पॉइंट कहां पर होगा x -1 y 0, ये वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो अब इन तीनों को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसे जाएगी, मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, कुछ ऐसा जाएगा, है कि नहीं। अच्छा ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये ग्राफ है तुम्हारा x - y + 1 = 0, है कि नहीं। अच्छा अब इस वाले इक्वेशन के जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करके देखते हैं, ग्रीन से प्लॉट करते हैं, ठीक है। x 0 होगा तो y 6, x 0 है बेटा तो y 6, देखो काफी ऊपर है ना, उतने तो हमने पॉइंट भी नहीं बनाया, तो इस वाले पॉइंट को तो मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। वैसे ये सोल्यूशन बिल्कुल सही है, बस इस पॉइंट को प्लॉट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने ग्राफ छोटा लिया है। जब x2 होगा तो y 3, जब x2 है बेटा y कितना है 3, ठीक है। अच्छा जब x4 होगा तो y 0, जब x4 है तो y 0, है ना। तो बेसिकली इनफैक्ट देखो तुम देखोगे तो ये वाला पॉइंट है ना यहाँ पर आएगा, तुमने ग्राफ में देखा होगा जब ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा,
2,3 है ना। और जब x4 है तो y0, x4 है तो y0, ये वाला पॉइंट है। तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा जाएगा, है कि नहीं? तो देखो ये वाला ग्राफ का नाम क्या था बेटा? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो अभी कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही वाला पॉइंट तुम्हारा क्या होगा? सोल्यूशन, है कि नहीं? तो तुम्हारा सोल्यूशन मतलब इन दोनों इक्वेशन का जो कॉमन सोल्यूशन है ना, वो होगा x की वैल्यू कितनी बेटा? 2, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2, और y की वैल्यू कितनी आई? 3, y कितना हो जाएगा? 3। क्या अभी तुमने पूरा प्रॉपर, हाँ तुमने तो तुम सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, बात सही है, पर क्या तुमको पूरा नंबर मिलेगा क्या? अभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुमने अभी आंसर को प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं किया है। आंसर को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा स्केल। क्या लिखना पड़ेगा? स्केल बेटा। तो स्केल लिखो, ऑन x एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ऑन y एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब जाकर के तुम्हारा सॉल्यूशन पूरा हुआ, ठीक है। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा हाँ, फर्दर कुछ आगे बढ़ने से पहले इसको चेक करते हैं हम लोग अपने उस वाले कॉन्सेप्ट से कि क्या हमने जो पहले पढ़ा है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, क्या उसको ये फुलफिल करता है कि नहीं करता। देखो ये ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब है कि इस ग्राफ का एक सॉल्यूशन है, मतलब इन इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हैं? एक सॉल्यूशन है ना, सिंगुलर एक सॉल्यूशन। जब एक सॉल्यूशन होता है तो हम बोलते हैं कि द इक्वेशंस आर यूनिक, द इक्वेशंस आर यूनिक। अच्छा, यूनिक इक्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि a1 by a2 जो है वो b1 by b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। the ratio of coefficient of x and coefficient of y should not be equal, है ना। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको मिटा देते हैं। यहां देखो बेटा, ये इक्वेशन तुम्हारा 1 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है? 2 है। अब यहां से देखो इक्वेशन 1 के लिए देखो, a1 कितना है? 3, a1 कितना है? 3, b1 कितना है? 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 के लिए a1 कितना है? 1, x के साथ क्या जुड़ा है बेटा? 1 जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? और a2, अब b2 कितना है? y के साथ देखो क्या जुड़ा हुआ? -1। अब इनका रेशियो देखो, a1 by a2 देखो, a1 by a2 देखो बेटा, 3 by 1 कितना हुआ? 3। और ये देखो b1 by b2 देखो, b1 by b2 2 upon -1 कितना बेटा? -2। तो देखो a1 by a2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। b1 by b2 की वैल्यू कितनी है? -2 है। क्या ये दोनों 3 क्या -2 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब a1 by a2 और b1 by b2 एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2। और देखो हुआ कि नहीं हुआ कंडीशन फुलफिल? ठीक है, होना ही चाहिए, क्योंकि हमने ग्राफिकली इस बात को कंफर्म कर लिया है कि सॉल्यूशंस आर यूनिक, सॉल्यूशंस आर यूनिक। तो a1 by a2 और b1 by b2 को बराबर होना भी नहीं था। चलो, आई होप कि ये क्लियर हो गया तुम्हारा। क्वेश्चंस कर लिए ग्राफिकल मेथड पर। अभी अगले क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे इसी पर, है ना। तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं रहने देते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।